श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड। अयोध्या कांड त्रिशंक सर्ग। सीता का वन में चलने के लिए अधिक आग्रह, विलाप और घबराहट देखकर श्री राम का उन्हें साथ ले चलने की स्वीकृति देना, पिता माता और गुरुजनों की सेवा का महत्व बताना तथा सीता को वन में चलने की तैयारी के लिए घर की वस्तुओं का दान करने की आज्ञा देना। श्री राम के समझाने पर मिथिलेश कुमारी जानकी वनवास की आज्ञा प्राप्त करने के लिए अपने पति से फिर इस प्रकार बोली। सीता अत्यंत डरी हुई थी। वे प्रेम और मानिक के कारण विशाल वृक्ष स्थाल वाले श्री रामचंद्र जी पर आक्षेप सा करती हुई कहने लगी, श्री राम, क्या मेरे पिता मिथिला नरेश विदेहराज जनक ने आपको जमाता के रूप में पाकर कभी यह भी समझा था कि आप केवल शरीर से ही पुरुष है, कार्यकलाप से तो स्त्री ही है। कार्यकलाप से तो स्त्री है। नाथ, आपके मुझे छोड़कर चले जाने पर संसार के लोग अज्ञानवश यदि यह कहने लगे कि सूर्य के समान तपने वाले श्री रामचंद्र में तेज और पराक्रम का अभाव है, तो उनकी यह असत्य धारणा मेरे लिए कितने दुख की बात होगी। क्या आप यह क्या सोचकर विषाद में पड़े हुए हैं, अथवा किससे आपको भय हो रहा है, जिसके कारण आप अपनी पत्नी मुझ सीता का, जो एकमात्र आपके ही आश्रित है, परित्याग करना चाहते हैं। जैसे सावित्री, धूमस्तेन कुमार, वीरवर, सत्या वानर की ही अनुगामिनी थी, उसी प्रकार आप मुझे भी अपनी ही आज्ञा के अधीन समझिए। निष्पाप रघुनंदन जैसे दूसरी कोई कुल कालनी स्त्री पुरुष पर दृष्टि रखती है, वैसे ही मैं नहीं हूँ। मैं तो आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष को मन में भी नहीं देख सकती, इसलिए आपके साथ ही चलूंगी। आपके बिना अकेले यहाँ नहीं रहूंगी। श्री राम, आपका कुमार अवस्था में आपके साथ विवाह हुआ है और जो चिरकाल तक आपके साथ रह चुकी है, उसी मुझ अपनी सती साध्वी पत्नी का आप औरत की कमाई खाने वाले नट की भांति दूसरों के हाथों में सौंपना चाहते हैं। निष्पाप रघुनंदन, आप मुझे जिनके अनुकूल चलने की शिक्षा दे रहे हैं और जिनके लिए आप का राज्याभिषेक रोक दिया गया है, उस भरत के सदा ही वशवर्ती और आज्ञा पालक बनकर आप ही रहिए, मैं नहीं रहूंगी। इसलिए आपका मुझे अपने साथ लिए बिना वन की ओर प्रस्थान करना उचित नहीं है। यदि तपस्या करनी हो, वन में रहना हो अथवा स्वर्ग में जाना हो, तो सभी जगत में आपके साथ रहना चाहती हूँ। जैसे बगीचे में घूमने और पलंग पर सोने में कोई कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार आपके पीछे पीछे वन के मार्ग पर चलने में मुझे कोई परिश्रम नहीं जान पड़ेगा। रास्ते में जो कुछ घास काश, सरकंडे, शीख और कांटेदार वृक्ष मिलेंगे, उनका स्पर्श मुझे आपके साथ रहने से रुई और मृग चर्म के समान सुखदायक प्रतीत होगा। प्राण वल्लभ प्रचंड आंधी से उड़कर मेरे शरीर पर जो धूल पड़ेगी, उसे मैं उत्तम चंदन के समान समझूंगी। जब वन के भीतर रहूंगी, तब उसके साथ घासों पर भी सो लूंगी। रंग बिरंगे कालीनों और मुलायम बिछौने से युक्त पलंगों पर क्या उससे अधिक सुख हो सकता है। आप अपने हाथ से लाकर थोड़ा या बहुत फल, मूल या पत्ता जो कुछ दे देंगे, वही मेरे लिए अमृत रस के समान होगा। ऋतु के अनुकूल जो भी फल फूल प्राप्त होंगे, उसे खाकर रहूंगी और माता पिता अथवा महल को भी कभी याद नहीं करूंगी। वहां रहते समय मेरा कोई भी प्रतिकूल व्यवहार आप नहीं देख सकेंगे। मेरे लिए आपको कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। मेरा निर्वाह आपके लिए दुर्भर नहीं होगा। आपके साथ जहां भी रहना
पड़े वहीं मैं मेरे लिए स्वर्ग है, और आपके बिना जो कोई भी स्थान हो वह मेरे लिए नरक के समान है। श्री राम, मेरे इस निश्चय को जानकर आप मेरे साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वन को चले। मुझे वनवास के कष्ट से कोई घबराहट नहीं है। यदि इस दशा में आप अपने साथ मुझे वन में नहीं ले चलेंगे तो मैं आज ही विष पी लूंगी, परंतु शत्रु के अधीन होकर नहीं रहूंगी। नाथ, यदि आप मुझे त्याग कर वन को चले जाएंगे तो पीछे भी इस भारी दुख के कारण मेरा जीवित रहना संभव नहीं है। ऐसी दशा में मैं सभी समय आपके जाते ही अपने प्राण त्याग देना अच्छा समझूंगी। आपके विरह का यह शोक मैं 2 घड़ी भी नहीं सह सकूंगी, फिर मुझ दुखिया से यह 14 वर्ष कैसे सहा जाएगा। इस प्रकार बहुत देर तक करुणा जन विलाप करके शोक से संताप हुई सीता शिथिल हो अपने पति को जोर से पकड़कर उनका गाढ़ आलिंगन करके फूट फूट कर रोने लगी, जैसे कोई हथनी विष में डूबे हुए बहुसंख्य बाणों द्वारा घायल कर दी गई हो। उसी प्रकार सीता श्री रामचंद्र जी के पूर्वोत्तक अनेकों वचनों द्वारा मरम्मत हो उठी थी। अतः और जैसे अरणी आग प्रकट करती है, उसी तरह वे बहुत देर तक रोके हुए आंसुओं को बरसाने लगी। उनके दोनों नेत्रों से स्फटिक के समान निर्मल संताप जनित अश्वजल झर रहा था, मानो 2 कमलों से जल की धारा गिर रही हो। बड़े बड़े नेत्रों से शोभित और पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान कांतिमान उनका वह मनोहर मुख संताप जनित ताप के कारण पानी से बाहर निकाले हुए कमल के समान सूखा सा गया। सीता जी दुख के मारे अचेत सी हो रही थी। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें दोनों हाथों से संभालकर हृदय से लगा लिया और उस समय उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवी, तुम्हें दुख देकर मुझे स्वर्ग का सुख मिलना होता तो मैं उसे भी लेना नहीं चाहूंगा। स्वयंभू ब्रह्मा जी की भांति मुझे किसी से किंचित भी भय नहीं है। सुभान ने यद्यपि वन में तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं सर्वदा समर्थ हूँ, तो भी तुम्हारे हार्दिक अभिप्राय को पूर्ण रूप से जाने बिना तुमको वनवासी बनाना मैं उचित नहीं समझता। मिथिलेश कुमारी, जब तुम मेरे साथ वन में रहने के लिए उत्पन्न हुई हो तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ठीक उसी तरह जैसे आत्मा ज्ञानी पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता का त्याग नहीं करते। हथनी की सूंड के समान जांग वाली जनक किशोरी पूर्ण काल के सत्पुरुषों में अपनी पत्नी के साथ रहकर जिस धर्म का आचरण किया था, उसी का मैं तुम्हें साथ रहकर अनुसरण करूंगा। तथा जैसे सूर्यचला संज्ञा अपने पति सूर्य का अनुगमन करती है, उसी प्रकार तुम भी मेरा अनुसरण करो। जनक नंदिनी, यह तो किसी प्रकार का संभाव ही नहीं है कि मैं वन को न जाऊं, क्योंकि पिताजी का वह सत्य युक्त वचन ही मुझे वन की ओर ले जा रहा है। सुरश्रेणी पिता और माता की आज्ञा के अधीन रहना पुत्र का धर्म है, इसलिए मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जीवित नहीं रह सकता। जो अपनी सेवा के अधीन है उन प्रत्यक्ष देवता माता पिता एवं गुरु का उल्लंघन करके जो सेवकों के सेवा के अधीन नहीं है, उस अप्रत्यक्ष देवता देवी की विभिन्न प्रकार से किस तरह आराधना की जा सकती है। सुंदर नेत्र प्रांत वाली सीते, जिनकी आराधना करने पर धर्म अर्थ और काम तीनों प्राप्त हो जाते हैं तथा तीनों लोकों की आराधना संपन्न हो जाती है, उन माता पिता और गुरु के समान दूसरा कोई पवित्र देवता इस भूतल पर नहीं है। इसलिए भूतल के निवासी इन तीनों देवताओं की आराधना करते हैं। सीते, पिता की सेवा करना कल्याण में प्राप्ति का जैसा प्रबल
साधन माना गया है, वैसा न सत्य है, न दान है, न मान है, और न ही पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञ की है। गुरुजनों की सेवा का अनुसरण करने से स्वर्ग, धन धान्य, विद्या, पुत्र और सुख कुछ भी दुर्लभ नहीं है। माता पिता की सेवा में लगे रहने वाले महात्मा पुरुष देवलोक को, गंधर्व लोक को, ब्रह्मलोक को, गोलोक को तथा अन्य लोकों को भी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले पूज्य पिताजी मुझे जैसी आज्ञा दे रहे हैं, मैं वैसे ही वर्ताव करना चाहता हूँ, क्योंकि वह सनातन धर्म है। सीते, मैं आपके साथ वन में निवास करूंगी। सीते, मैं आपके साथ वन में निवास करूंगी। ऐसा कहकर तुमने मेरे साथ चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, इसलिए तुम्हें दंड का प्राण ले चलने के लिए संबंध में जो मेरा पहला विचार था वह अब बदल गया है। मद भरे नेत्रों वाली सुंदर, अब मैं तुम्हें वन में चलने के लिए आज्ञा देता हूँ। भीरू, तुम मेरी अनुगामिनी बनो और मेरे साथ रहकर धर्म का आचरण करो। प्राण वल्लभ सीते, तुमने मेरे साथ चलने का जो यह परम सुंदर निश्चय किया है, यह तुम्हारे और मेरे कुल के स्वर्दा योग्य ही है। सुरश्रेणी, अब तुम वनवास की योग्य दान आदि क्रम प्रारंभ करो। सीते, इस समय तुम्हारे इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर लेने पर तुम्हारे बिना स्वर्ग भी मुझे अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मणों को रतन स्वरूप उत्तम वस्तु दान करो और भोजन मंगवाने वाले भिक्षुकों को भोजन दो। शीघ्रता करो, विलंब नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास जितना बहुमूल्य आभूषण हो, जो अच्छे वस्त्र हो, जो कोई भी रमणीय पदार्थ हो तथा मनोरंजन की जो सुंदर सामग्रियां हो, मेरे और तुम्हारे उपयोग में आने वाले जो उत्तम सयाएं, सावरियाएं तथा अन्य वस्तुएं हैं, उनमें से ब्राह्मणों को दान करके पश्चात जो बचे उन सबको सेवकों को बांट दो। स्वामी ने वन में मेरा जाना स्वीकार कर लिया है। मेरा वनगमन उनके मन के अनुकूल हो गया है। यह जानकर देवी सीता बहुत प्रसन्न हुई। शीघ्रता पूर्वक वह सब वस्तुओं को दान करने में जुट गई। तदनंतर अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने से अत्यंत हर्ष भरी हुई यशस्विनी एवं मनस्विनी सीता देवी स्वामी के आदेश पर विचार करके धर्मात्मा ब्राह्मणों को धन और रत्नों का दान करने के लिए उद्युक्त हो गई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित हर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान की जय। जय श्यापति रामचंद्र की जय।